अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हुज़ैफा खालिद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोवरेनिटी क्या होती है, सोवरेनिटी का डेरिवेशन कहाँ से हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में, फिर डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, फिर हम इसकी टाइप्स को जानेंगे और एख्तिताम पर हम जानेंगे कि आजकल इसको क्या चैलेंजेस का सामना है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोवरेनिटी क्या है। सोवरेनिटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी मतलब कि सोवरेनिटी मुल्क में सबसे आला होती है, इसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। दूसरे नंबर पे वो बात करता है कि जो सोवरेनिटी है इज द बेड रॉक। वो वाला रॉक नहीं, इस बेड रॉक का मतलब है कि जो बेस है इंटरनेशनल रिलेशंस की, उन्हें हम कहते हैं सोवरेनिटी। स्टेट एक मुल्क का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बड़ा ही अहम हिस्सा होता है। इसके बगैर स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सोवरेनिटी एक मुल्क में इस तरह से काम करता है कि वो मुल्क में होने वाले क्राइसिस को रोक भी सकता है और होने वाली तरक्की को बढ़ा भी सकता है, और इसकी वजह से बाकी के जो मुल्क होते हैं वो इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अथॉरिटी के चार मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 टेरिटरी, अथॉरिटी, पॉपुलेशन एंड रिकॉग्निशन। अब सोवरेनिटीज कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि डोमेस्टिक सोवरेनिटी। डोमेस्टिक सोवरेनिटी में क्या होता है कि जो मुल्क के बॉर्डर्स होते हैं उनमें रहकर जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है या इफेक्टिव कंट्रोल होता है मुल्क में, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक सोवरेनिटी। दूसरे नंबर पे वो बात करता है इंटरडिपेंडेंस सोवरेनिटी। इसमें क्या होता है कि जो मुल्क में लोग होते हैं उनकी अथॉरिटी होती है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, इंफॉर्मेशन को बढ़ाने में, गुड्स को पैदा करने में, और भी बहुत ज्यादा जो अथॉरिटी होती है वो लोगों की होती है। तीसरे नंबर पे वो बात करता है इंटरनेशनल लीगल सोवरेनिटी। इसमें क्या होता है कि जो एक स्टेट होती है वो दूसरी स्टेट से जो रिलेशन बनाती है, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल लीगल सोवरेनिटी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में। ये जो वर्ड है सोवरेनिटी, ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड सुप्रेनस से, जिसका मतलब है सुप्रीम पावर, मतलब कि मुल्क में सबसे आला पावर। उसके बाद हम बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो सोवरेनिटी ऐसे डिसीजंस बनाती है जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस, फैसले होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि किसी मुल्क का उस पर कोई दबाव नहीं होता। ये पॉलिसीज बनाती हैं जो कि बगैर किसी प्रेशर के बनती हैं। उसके बाद जो स्टेट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। अगर सोवरेनिटी के मीनिंग की इन तीन बातों को देखा जाए कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कि डिसीजन भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और जो पॉलिसी है वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए बगैर किसी प्रेशर के, तो पाकिस्तान में और अगर इंडिया में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अलबत्ता ये कि इमरान खान ने ये कहा, एब्सोल्युटली नॉट। कैसा लगा मेरा मजाक? उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, जिसमें जो ज्यूरिस्ट हैं बोर्डिन, वो एक बात करते हैं कि जो एब्सोल्यूट और कॉन्टिन्यूस पावर है, मतलब कि मुसलसल पावर और एब्सोल्यूट पावर एक स्टेट में, उसे हम कहते हैं सोवरन। उसके बाद इसी में हम बात करते हैं सोवरन स्टेट के बारे में। सोवरन स्टेट से मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। सोवरन स्टेट क्या होती है, मतलब कि कुछ ऐसा एग्जिस्टेंस होता है स्टेट में जो कि इंडिपेंडेंट होता है, किसी का उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। एक स्टेट की अपनी टेरिटरी होती है, अपनी पॉपुलेशन होती है, अपनी गवर्नमेंट होती है, और साथ ही साथ अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और अगर वो एग्रीमेंट करते हैं या कोई ट्रीटी करते हैं तो उसे भी सोवरेनिटी की बेस पर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें नंबर 1 पे वो बात करता है परमानेंस, जिसका मतलब होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इसमें यह है, इस अंदाज से बोला गया है कि अगर मुल्क में कोई किंग आता है, कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आता है, तो उसे मुकम्मल पावर दी जाती है, लेकिन तब तक के जब तक वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या किंग है। उसके बाद उसकी पावर खत्म हो जाती है, बल्कि स्टेट की पावर नहीं खत्म होती। इसमें यही बोला गया है कि स्टेट हमेशा सोवरन रहती है। जो उसकी सीट्स पर आके बैठता है, कुर्सी पर बैठता है प्राइम मिनिस्टर की, उसके पास तमाम पावर चली जाती है। हालांकि किंग अगर मर भी जाए, फोर्थ हो जाए
जाए या इस दुनिया से कूच कर जाए तो वो अपने साथ कोई पावर नहीं लेके जा सकता, वही पावर स्टेट के पास होती है। डॉक्टर गार्नर ने इस पर बड़ी ही अच्छी मिसाल दी है कि उन्होंने बोला है कि जो सॉवरेनिटी है इस तरह से शिफ्ट होती है दूसरे किंग के पास, जैसे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट होती है फिजिकल बॉडी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। दूसरे नंबर पे वो बात करता है एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस का मतलब ये होता है कि जो मुल्क में सॉवरेनिटी है वो एक वक्त में सिर्फ एक किंग के पास होगी, ना कि वो दो किंग के पास। अगर वो कोई दो प्राइम मिनिस्टर बन गए, दो प्रेसिडेंट बन गए या दो किंग बन गए तो मुल्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद वो बात करता है इनअलाइनेबिलिटी, जिसका मतलब है कि कांट ट्रांसफर टू अनदर स्टेट, मतलब कि जो सोवरेनिटी है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती एक स्टेट से दूसरी स्टेट को, क्योंकि जो सोवरेनिटी है ये सोल है स्टेट की, मतलब कि ये रूह है। इस पर लाइबर ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। वो कहते हैं कि जो दरख्त है और जो उसकी रूट्स हैं उन दोनों को जैसे अलग नहीं किया जा सकता, इस तरह ये सोवरेनिटी और स्टेट को भी अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो बात करता है यूनिटी की, मतलब कि जब तक हम यूनाइट हैं तब तक सोवरेनिटी है, अगर हम बिखर गए तो सोवरेनिटी भी खत्म हो जाएगी। और लास्ट पर वो बात करता है ओरिजिनलिटी के बारे में। ये भी वही है कि जैसे कोई मुल्क दूसरा मुल्क किसी मुल्क पर काबिज नहीं हो सकता जब तक कि उसमें सोवरेनिटी है, इसमें भी यही बात करता है कि जो राइट्स हैं, डिसीजन के राइट्स, वो भी एक मुल्क खुद ही करता है अगर वो सोवरन है तो। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ टाइप्स के बारे में, जिसमें नंबर 1 पे वो बात करता है टिटुलर सोवरेनिटी। ये एक ऐसी सोवरेनिटी होती है जो कि सिर्फ नाम का रूलर होता है। अगर मिसाल के तौर पर हम देखें तो बरतानिया की क्वीन को देख लें, जापान के किंग को देख लें और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को देख लें, इनकी वैल्यू इतनी सी होती है। क्या है, हट रे। उसके बाद वो बात करता है इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी में ये आ जाता है कि जो मुल्क में इंस्टीट्यूट्स हैं या जो लोग हैं इन पर जो कंट्रोल है इसे हम कहते हैं इंटरनल सोवरेनिटी। और जो एक्सटर्नल है इसका मतलब ये होता है कि जो बाहर के ममालिक हैं और स्टेट्स हैं, फॉरेन स्टेट्स हैं, वो किसी भी स्टेट जो कि सोवरन है उस पर हमला नहीं कर सकती। अदरवाइज ये यूएनओ को एक एप्लीकेशन दे देंगे, उनसे कह देंगे कि इस पर रद्द अमल किया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी ऐसे होती है कि जो वोटर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट किसी बंदे का इंतखाब करते हैं और जब वो इलेक्शन जीत जाता है उसके बाद वो पार्लियामेंट में चला जाता है, उसके बाद वो अपनी मर्जी के रूल्स बनाता है लेकिन हदूद में रहकर, और वो जो रूल्स बनते हैं वो सबसे सोवरन होते हैं। और जो लीगल सोवरेनिटी है ये पॉलिटिकल सोवरेनिटी से सुप्रीम है, आला है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो चैलेंजेस सोवरेनिटी आजकल फेस कर रही है उसमें नंबर 1 पे वो बात करता है दी वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसकी वजह से जो सोवरेनिटी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही। जिसकी मेन वजह यह है कि वो ट्रेड कर रही है, उसमें प्रोडक्शन हो रही है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और उसमें एक्सचेंज हो रही है। अगर ऐसा होता रहा तो सोवरेनिटी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, वो दूसरी स्टेट्स पर डिपेंड करेगी। और ये आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि किसी को अनाज की जरूरत है तो किसी को टेक्नोलॉजी की। दूसरे नंबर पे वो बात करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि IMF, इंतहाई मनहूस फंड, ओप्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके आने के बाद कोई भी जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही, क्योंकि IMF मुख्तलिफ कंडीशंस और मुख्तलिफ चैलेंजेस देता है एक स्टेट को और स्टेट अब इंडिपेंडेंट नहीं रही। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैंने इसे थोड़ा सा फनी करने की कोशिश की है ताकि आपको सुस्ती का सामना ना करना पड़े। अगर कहीं पर गलती कुताही हो गई हो तो उसके लिए माजरत। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब के लिए खुदा हाफिज।